अब नीतीश जी का इस बयान में इसलिए कह रही हूं, एक तरफ अयोध्या के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है, जहां आप किशोर जी ने कहा, मैं आ रही हूं काका जी आपके पास, जहां पर किशोर जी ने कहा कि भाई हर कोई जो वहां पहुंचा है वो जरूरी नहीं है बीजेपी का वोटर है। के शर्मा जी वो कह रहे हैं जरूरी नहीं है, वो सब आपके वोटर है। लेकिन ये भी एक सत्य है, जो वहां पर जब मैं लोगों से बात करती हूं तो लोग नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, ये एक सत्य है। अब उसको अगर आप देखेंगे जोड़कर और एक तरफ गठबंधन नहीं हो पा रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं उस पर फोकस कर रही हूं काका जी। उसका रिजल्ट क्या होगा, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है कि गठबंधन अलग अलग राज्यों में नहीं हो पा रहे हैं। देखिए रिजल्ट तो जो होगा, रिजल्ट तो हमें लगता है कि चुनाव बाद पता चलेगा। और जो लोग इतना व्यग्र और बेचैन है, एक साथी ने देखिए, एक साथी जो गांधी, श्रद्धेय गांधी, पूज्य गांधी, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो जीवन भर गाते रहे, वो नहीं गा पाए, चूंकि इनकी जो वैचारिक साझेदारी है वो नागपुर से आती है। और नागपुर का अगर गीत नहीं गाएंगे, गोंडसे का पूजा नहीं करेंगे तो कल से ये न विश्लेषक रह पाए, न ये पत्रकार रह पाएंगे। सच तो यह है कि देखिए भाई, मैं काका जी, मैं आपसे बहुत अनुरोध करती हूँ, आप व्यक्तिगत बातें नहीं करा करिए, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये डिबेट में अच्छा नहीं लगता है। बाकी मेहमानों पर व्यक्तिगत टिप्पणियां अच्छी नहीं लगती। जवाब नहीं ले रही। सुचारिता मैंने क्या व्यक्तिगत टिप्पणी करी? जो लोग गांधी को नहीं पढ़ सकते, जो लोग डार्विनवाद को मिटाना चाह रहे हैं, एक मिनट, जो लोग धर्मांतरण, के शर्मा जी बोलना चाह रहे हैं, के शर्मा जी से ही जिनकी दुकान चलती हो। अरे सर, देखिए मनोज सिंह काका जी, समस्या क्या है? समस्या ये है कि बीजेपी को आप लोग पाठ पढ़ाते रह जाएंगे, अपना पाठ नहीं पढ़ रहे हैं आप उन्हें पाठ पढ़ाते रहिए, आप उन्हें बताते रहिए ये वहां की राग अलाप रहे हैं, ये अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। आप अपना तो काम करिए, अलायंस तो बनाइए। वो अलायंस बन नहीं पा रहा, वो छिटके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ बीजेपी को आप सवाल पूछ रहे हैं, वो आगे निकल रही है सर रेस में। के शर्मा जी जानती, आप आंकड़े भी नहीं जानती। अच्छा, मेरे को नहीं पता आंकड़े सर, सब आप ही को पता। मैं इतना कहूंगा, आपने उनके गठबंधन का प्रश्न किया। हाँ। उनके गठबंधन के ऊपर उनका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब दे कैसे? आईना तो सामने दिख रहा है। मैं पहले से जिसे कहता आ रहा हूं 1 साल से कि 2023 और 24 का यदि कोई सबसे बड़ा मजाक होगा तो वो घमंडिया गठबंधन होगा, जो सबसे बड़ा कोई यदि मजाक होगा। और इसमें कोई हास्य कलाकार होगा तो वो नीतीश कुमार होंगे। और आज वही हालात है। एक दूसरी पार्टियां, छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां, कांग्रेस का नेतृत्व मैं मानता हूं कठपुतली हो चुका है, नेतृत्व बहुत कमजोर हो चुका है कांग्रेस का, इसलिए हर लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। हर क्षेत्रीय पार्टी हो या छोटी या बड़ी, वो उनको अपनी हैसियत दिखा रही है बार बार, और वो उनकी मुंह बंधे हुए हैं, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकते इसके अलावा, क्योंकि सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां तो कांग्रेस के बोर्ड पे बैठी हैं। तो गठबंधन कैसे होगा? गठबंधन संभव ही नहीं था। लेकिन मैं ये कहता हूं फिर भी कि इसके बावजूद आपके विश्वसनीयता का अभाव है। आप लोगों के दल का, आपके अंदर जनता विश्वास नहीं करती है, इसलिए ये जो भी 2014 हुआ, 19 हुआ या आने वाला 24 है, हमने जो कहा है वो पूरा करके दिखाया। धारा 370 को हटाया, राम मंदिर का निर्माण किया, जनधन योजना के तहत करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट खोले, नल से जल के जो है हमने 9 करोड़ परिवारों तक जल पहुंचा दिया, 4 करोड़ परिवारों का पक्का मकान बनाया है, हमने हर घर तक बिजली पहुंचाई है, हमने हर घर की मुफ्त 9 करोड़ से ज्यादा मुफ्त जो है गैस सिलेंडर दिए, हमने गरीबों को केंद्र में रखकर जो योजनाएं चलाई है, गरीब योजना, ये हमारी विश्वसनीय माननीय प्रधानमंत्री। मैं एक बार प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूँ। प्रेम कुमार जी, मैं मुझे, अच्छा ठीक है, मैं किशोर जी इसके बाद आ रही हूँ। एक बार प्रेम कुमार जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। एक ऐसे समय में जब हम अयोध्या की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां ये कह देना कि भाई देखिए कोई राम लहर है ही नहीं, वहां गठबंधन हो नहीं पा रहा है, उस पे से पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। देखिए, जो लोग अभी मोतियाबिंद की बात कर रहे थे, स्थिति मोतियाबिंद से कुछ ज्यादा की है। उन लोगों के लिए जो
राम लहर, राम के लिए लहर, श्रद्धा लहर, इसको वोट बैंक के रूप में देखते हैं और सबको अपना मानते हैं कि हमारा वोट बैंक है। यहाँ मोतियाबिंद है, ठीक है, कि राम के लिए लहर, हिंदू धर्म, श्रद्धा। अरे हमारे यहाँ हर 4 साल पर कुंभ होता है, करोड़ों लोग जाते हैं, सब क्या वोट बैंक हैं? तो वो तो राहुल गांधी ने तो इतना ही कहा कि लहर वहर की बात नहीं है, इतना ही, राम लहर नहीं कहा, इतना ही। प्रश्न करने वाले पत्रकार ने राम लहर कहा था, हाँ। राहुल गांधी ने राम लहर नहीं कहा, बोले लहर की बात नहीं है, बोल करके उन्होंने अपनी बात तो कही। कौन सी लहर की बात कर रहे थे? मोदी लहर? नहीं, बात तो समझ। भाई सवाल तो राम लहर पर ही पूछा गया, उन्होंने कहा नई लहर है, नहीं, ऐसी कोई लहर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? एक राम लहर एक डिफरेंट बात नहीं, आप फेस सेविंग कर रहे हैं उनके लिए, आप उनके लिए फेस सेविंग कर रहे हैं। आप अब सेविंग की बात नहीं है, आप हमें टोक रहे हैं, उन लोगों को तो किसी को आप नहीं टोकते। नहीं, मैं टोक नहीं रही हूँ प्रेम कुमार जी। बोलने हाँ, दीजिए। बोलिए। राम लहर एक डिफरेंट बात है, इसको पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ रहे हैं? इसलिए उन्होंने कहा वो लहर अलग चीज है, लेकिन जो जन सैलाब दिख रहा है, हाँ। वो असम के संदर्भ में कहा, दूसरे की भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग सड़क पर हैं, लोग बेरोजगारी और तमाम बातें उन्होंने कही। हम ये कहते आज की ताजा खबर है, स्टैटिस्टा की रिपोर्ट है, हाँ। झूठ फैलाने में इंडिया सबसे ज्यादा आगे है। झूठी खबर फैलाने में इंडिया कौन सा इंडिया? भारत में झूठी खबरें फैलाने में भारत में सबसे आगे नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर। मुझे लगा इंडिया गठबंधन की बात तो नहीं कर रहे आप? मीडिया, सोशल मीडिया, IT सेल, इनकी बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, फैलाने में नंबर 1 है। प्रेम कुमार जी, मेरा सवाल बड़ा बुनियादी है। 2019 में नरेंद्र मोदी आए तो विपक्ष ने कहा हम एकजुट नहीं थे इसलिए मोदी आ गए। हम एकजुट होता, ये कितनी बार आपने हमारी डिबेट में कितनी बार कहा है कि वोट शेयर देखिए जो विपक्ष का है वो कहीं ज्यादा है बीजेपी से। ये कहकर आप लोग थकते नहीं। नहीं तो फैक्ट है, ठीक है, लेकिन मुझे बताइए तो फिर एकजुटता से कौन रोक रहा है? एकजुटता से कौन रोक रहा है? गठबंधन क्यों नहीं हो रहा है? गठबंधन हो क्यों नहीं रहा है? क्या मोदी जी ने? अरे नहीं कर रहे, वो तो अपना काम कर रहे हैं। तो ये लोग भी अपना काम करें, क्यों चिंता है? भाई एकजुटता कहाँ हो रही है? क्यों चिंता है? ममता बनर्जी ने ठेंगा दिखा दिया है सर। किसको ठेंगा दिखा दिया? कांग्रेस को। किसको? कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। ये गलत शब्द आप बोल रही हैं। ममता बनर्जी ने क्या किया? गठबंधन क्या किया? गठबंधन ये सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन में ममता विरोध भी शुरू हो गया है। सुनाइए आपको। सांसद विकास रंजन ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा ममता बनर्जी बीजेपी की एजेंट है, बीजेपी की एजेंट है ममता बनर्जी। ये CPI के सांसद कह रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, इसके बाद भी ममता बनर्जी क्या गठबंधन करेंगी? मुझे सिर्फ ये पूछना है। आप कह रहे हैं कि वहां अभी किशोर जी बोल रहे थे, अभी किशोर जी ने क्या कहा? इसका जवाब दिया था, पत्रकारों ने पूछा था, किशोर जी ने कहा था कि नेता एक पार्टी के दूसरे पार्टी के एक दूसरे पर बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है। गठबंधन इंटैक्ट है, मिलकर के लड़ेंगे। रमेश ने कहा है कि ममता बनर्जी को मनाएंगे हम अगर वो रूठेंगे। किशोर जी वो कह रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, इस तरह की बयानबाजी के बाद गठबंधन है, इंटैक्ट है, सब हो रहा है, कब हो रहा है? डेट्स अनाउंस हो जाएंगी सर इलेक्शन की, आप यही कहते रह जाएंगे सब हो रहा है, हम सब साथ हैं। यादव जी के समय में भी आप कह रही थी कि भाई गठबंधन टूट गया। कब कहा? अखिलेश यादव जी और कमलनाथ जी के संदर्भ में आप उस समय नहीं कह रही थी कि गठबंधन टूट गया? देखो अखिलेश यादव जी ऐसे बोल रहे हैं, कमलनाथ जी वैसे बोल रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, आज भी है कि मैं एक बात बता दूं, अभी तक हुआ नहीं है यूपी में गठबंधन। ये मुझे मत बताइए कि गठबंधन है कि नहीं है। कहा है भाई? काका जी बैठे हुए, मैंने 2 बार सवाल पूछ लिया उनसे। बता दीजिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या है? क्या है सीट शेयरिंग फॉर्मूला? नहीं बताइए तो सही। मैं कह रही हूँ डेट्स अनाउंस हो जाएगी। अच्छा, एक मिनट, थोड़ी आज अनाउंस हो जाएगा। अरे इंडिया गठबंधन अपनी चाल चलेगा कि सुचारिता की चाल चलेगी? नहीं चाल। अरे बस चलिए तो चाल, मैं तो चाह रही हूँ कोई तो चाल चल लीजिए, मैं यही तो चाह रही हूँ।